गुड मॉर्निंग क्लास 8th विषय संस्कृत पाठ 4 महाकवि कालिदास। सबसे पहले मैं इस पाठ को संस्कृत में पढ़ूंगी, इसका हिंदी अनुवाद समझाऊंगी और इस वीडियो में मैंने इस पाठ के प्रश्न उत्तर और सही गलत पे टिक लगाइए, फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी चीज़ों की भी मैंने फ़ोटो इसमें दी हुई है, तो आप इसमें से ढूंढ करके और क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में लिख लें। तो शुरू करते हैं महाकवि कालिदास। सबसे पहले महाकवि कालिदास के विषय में आपको बताना चाहूँगी। महाकवि कालिदास जो है उज्जैन ज़िले के बहुत बड़े जो है विद्वान कवि हुए हैं। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी विदुषी मतलब विद्वान महिला थी और उन्हीं के ऊपर आधारित यह पाठ है महाकवि कालिदास। इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है संस्कृत में और इनके काव्य ग्रंथ काफ़ी प्रचलित है, जिसमें मेघदूत और इत्यादि जो ग्रंथ है वो काफ़ी जो है प्रचलित रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महान कवि तथा नाटककार महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः नाम कौन न जानाति। एषः कवि कदा कुत्र वा अभवत् इति निश्चयेन कथयितुं न शक्यते। संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास का नाम कौन नहीं जानता। ऐसे कवि इस धरती पर कभी कभी ही आते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अस्य कवे विषय एका प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति। इन कवि के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध किंवदंती है। किंवदंती मतलब जो जनमानस में फैली हुई कोई घटना। एका विद्योत्तमा नाम विदुषी राजतनया आसीत्। एक विद्योत्तमा नाम की एक विद्वान राजकुमारी थी। सा तु प्रतिज्ञां करोत् यत् सा तस्यै भार्या भविष्यति, वह उसकी पत्नी बनेगी। यह खलु ताम शास्त्रार्थम पराजयिष्यते, जो उसको शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। शास्त्रार्थ मतलब धर्म चर्चा में उसे परास्त करेगा। बहुवारम अनेके विज्ञवरा पंडिता विद्योत्तमा सह शास्त्रार्थम कर्तुमागच्छन् परं ता विजेतुं नाशकनुवन्। पर अनेक बार कई विद्वान पंडित जो है उनके पास आए, उस राजकुमारी के पास, उनसे शास्त्रार्थ किया, परंतु कोई भी उससे विजय नहीं हो पाया, कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। दुखिता सर्वे पंडितान कपटेन तस्या परिणय एकेन मूर्खेण नरेण सह अकारयन्। सभी बहुत दुखी हुए और सभी पंडित जो उनके साथ शास्त्रार्थ करने आए थे वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, फिर कपट के साथ, छल कपट के साथ उस राजकुमारी का विवाह एक मूर्ख आदमी के साथ करवा दिया। परिणयानन्तरे ततः उभो एकस्मिन् प्रकोष्ठे आस्ताम। विवाह के उपरांत दोनों एक पास बैठे हुए थे। तस्मिन् समये एव एकः उष्ट्र उच्च स्वरेण शब्दम अकरोत्। उसी समय एक ऊँट जो है उच्च स्वर में आवाज़ निकालने लगा। तम शब्दम ज्ञातवती सा भ्रशम। ता शब्दम श्रुत्वा कालिदासः उष्ट्र इत्यमेव कथयत्। उस ऊँट की ध्वनि को सुनकर कालिदास उष्ट्र की ध्वनि निकालने लगे, जबकि वो शब्द होता है उष्ट्र, आधा षटकोण का आता है, लेकिन वो उष्ट्र बोलने लगे। उष्ट्र स्थाने उष्ट्र शब्द मार्कण्य सा विद्योत्तमा प्यूतः मूर्खताम ज्ञातवती। उस संस्कृत के उस गलत उच्चारण को सुनकर के विद्योत्तमा को ये ज्ञात हो गया कि उसकी शादी जिस मनुष्य के साथ हुई है वो एक मूर्ख है। सा भ्रशम दुखिता सती, वह बहुत दुखी हुई। विवेकहीना पति स्वभवनाद निष्कासितवती, उसने एक बुद्धू पति को अपने घर से निकाल दिया। कालिदासः ग्लानिम अनुभूय अत्यधिकम पश्चातापम करोत। कालिदास को बहुत ही आत्मग्लानि अनुभूति हुई और वह पश्चाताप करने लगे। अनंतरम कालिदास विवेकदायिनी ज्ञान स्वरूपा महाकाल्या उपासनाम करोत।
बहुत समय तक कालिदास जो है विवेक देने वाली, ज्ञान देने वाली महाकाली की उपासना करने लगे। महाकाल्या उपासनायाः प्रभावात् कालिदास अद्वितीयं पांडित्यम लब्धवान। माँ काली के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो कालिदास जी थे वे एक बहुत विद्वान पंडित बन गए। तदा सः स्वभार्यां द्रष्टुं स्वभवनां गच्छत्। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए फिर वह उस भवन में पुनः आए। ताम चह अखत्यत अनावृत कपाटम द्वारम। वे उस द्वार पर आकर के और उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। विद्युतमा पृष्ठवती अस्ति कश्चित् वागीशेषः। उन्होंने जो है संस्कृत शब्द में अपनी पत्नी को द्वार पर खड़े होकर के आवाज़ दी थी। तो वो शब्द कौन से थे? अस्ति, कश्चित् और वागीविशेषः। एतानि त्रीणि पदानि श्रुत्वा कालिदासः काव्यं त्रयमर्चयत् अस्ति। इन तीन शब्दों को सुनकर जो है कालिदास ने तीन जो है काव्य ग्रंथों की रचना की। इति शब्देन कुमार संभवम अचर्यत। अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार संभव जो है ग्रंथ की रचना की। कश्चित् इति शब्देन, कश्चित् शब्द सुनकर उन्होंने मेघदूतम रचयत, मेघदूत की रचना की। वाग्विशेषः इति शब्देन रघुवंशम रचयत। वाग्विशेषः इति शब्द को सुनकर उन्होंने रघुवंश जो है काव्य ग्रंथ की रचना की थी। विक्रमो वर्ष्यम् अभिज्ञानं शकुन्तलं च त्रीणि नाटकानि प्रचलितानि सन्ति। अभिज्ञानम शकुन्तलम उनके नाटक में सर्वश्रेष्ठ उनकी रचना थी। नाटकों में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो थी वो अभिज्ञानम शकुन्तलम थी। सर्वेषु ग्रंथेषु अभिज्ञानम शकुन्तलम इति नाटकम कालिदासस्य श्रेष्ठा रचना मन्यते। कालिदासस्य विषये उपमा कालिदासस्य अति प्रसिद्धा वर्तते। कालिदास जो है वो कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे अपने समय में। सर्वाणि काव्य महाकाव्य विधानी कालिदासस्य ग्रंथे विद्यते। रसस्य निष्पत्ति अलंकाराणां च चमत्कारः काव्य सुष्माम इत्यादि सम्यग् रूपेण प्रकटयन्ति। जो है रस, अलंकार, छंद इत्यादि जो है कालिदास की रचनाओं में जो है चमत्कार उत्पन्न करते थे। भारतवर्षस्य शेक्सपियर कथ्यते। कालिदास को भारतवर्ष का शेक्सपियर भी कहा जाता है।